हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है और इसमें आपको विद एग्जांपल जो है वो पूछ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बताओ। देखो, ये दोनों ही हमारे पास विंडोज फंक्शन है। रैंक भी क्या है, एक विंडोज फंक्शन है, या इसको हम एनालिटिक फंक्शन भी बोल देते हैं, और डेंस रैंक भी हमारे पास विंडो या फिर एनालिटिक फंक्शन ही कहलाता है। बट इन दोनों में एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैं इस वीडियो में आपको विद एग्जीक्यूशन जो है वो बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लो। रैंक क्या है, ये दोनों ही क्या है, रैंक से नाम पता लग रहा है कि अगर मुझे कोई रैंकिंग करनी है, जैसे रैंक गिव यू द रैंकिंग विद इन योर ऑर्डर्ड पार्टीशन, मतलब हमने ऑर्डर्ड वाइज, जैसे कोई मार्क्स है, किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मुझे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स उनकी रैंकिंग करनी है, तो उसके लिए हम रैंक को या फिर डेंस रैंक को यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, रैंक के केस में लेट्स से यहां पे क्या लिखा हुआ है, if you have 3 items at rank 4 the next rank would be 7। नहीं समझ आया? देखो मैं आपको बताता हूं। यहां पे लेट्स से मेरे पास यहां पे मार्क्स है 90, लेट्स से यहां पे मार्क्स है मेरे पास 90, 95, 90, 90, इस तरीके से मार्क्स है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या कर लेना, इसको ऑर्डर बाय कर दिया। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर बाय किया 95 ऊपर आ गया, 90, 90, 90 इस तरीके से नीचे आ गया। अब देखो 95 का तो मेरा क्या हो गया, रैंक 1 दे देगा। 95 को क्या दे देगा, रैंक 1। अब 90 जो है वो क्या है, रैंक 2। नेक्स्ट क्या है 90, वो भी क्या है, रैंक 2। नेक्स्ट क्या है 90, वो भी क्या है, रैंक 2। क्योंकि सबके मार्क्स जो है वो सेम है तो रैंक 2 ही रहेगा। लेकिन लेट्स से उसके बाद मैं ले लेता हूं 85, उसके बाद जो है लेट्स से मेरे पास डेटाबेस में 85 भी है, तो 85 वाले को कौन सा रैंक मिलेगा। अगर हम बात करें, मैं सिर्फ रैंक की बात करूं, तो देखो यहां पे 1 यूज हो गया, 2, और ये क्या करेगा 3, 4 को स्किप करके नेक्स्ट 5 रैंक दे देगा। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है यहां पे। मतलब अगर लेट्स से मेरे पास रैंकिंग इस तरीके से 95, 90, 90, 90, 85, तो रैंक क्या करेगा, 95 को पहला, 90 को दूसरा, 90 को दूसरा, 90 को दूसरा, और उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। लेकिन ये क्या करेगा, 2 को मैं ऑलरेडी 2 बार एक्स्ट्रा यूज कर चुका हूं, तो 3 और 4 को यहां से निकाल के नेक्स्ट वाले को सीधा रैंक नंबर क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो यहां पे वैल्यू जो है वो एक तरह से मिस हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें डेंस रैंक की, तो वो स्किप नहीं करता, वो क्या देगा, 95 को रैंक 1 देगा, 90 को रैंक 2 ही देगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबके मार्क्स सेम है तो रैंक 2 ही आएगा। लेकिन उसके बाद 85 को क्या देगा, रैंक 3 देगा। ठीक है ना, तो यानी ये कॉन्जिक्यूटिवली चलता है, ये बीच में से स्किप नहीं करता। अब आपको मैं एग्जीक्यूशन के साथ इसको दिखाता हूं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, एक टेबल जो है, रादर देन क्रिएटिंग अ टेबल, मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सैंपल डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। और सैंपल डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मेरे को क्रिएट टेबल, टेबल नेम और फिर एट्रीब्यूट्स, ये सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका मैं आपको नया सिखाता हूँ। यहाँ पे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया एज, सेलेक्ट यहाँ पे फ्रॉम ड्यूल, क्योंकि ड्यूल जो है वो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का टेबल होता है और इसके थ्रू हम सैंपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यूनियन ऑल किया सेकंड रो, यूनियन ऑल किया थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, इस तरीके से मैंने 8 रोज जो है वो डेटाबेस में डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस तरीके से मेरा जो है वो कोड काम करेगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम एज, सेलेक्ट, मार्क्स ले लिए मैंने 90, 80, 70, 90, कुछ रिपीट कर लिए ताकि आपको रैंक और डेंस रैंक के बीच में फर्क पता लगे। और यूनियन ऑल से क्या होगा, सारा का सारा डेटा जो है वो एक ही टेबल में मार्क्स वाले में डल जाएगा। लो जी, एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, नीचे क्या आ गया, टेबल क्रिएटेड। तो देख लेते हैं एक बार। तो सेलेक्ट, यहां पे मैं क्या लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से देखो, मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पे दिख रहे हैं, मार्क्स आउट ऑफ 100, ये सारे के सारे मार्क्स जो है वो नॉर्मली आ गए। एक छोटा सा डेटाबेस बनाया ताकि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से कि 90 जो है वो मैंने 1, 2, इसके अलावा 93, 3 बार मैंने यहाँ पे जो है वो 90 ले लिया है। और हम चाहते क्या है कि जैसे 99 सबसे ज्यादा मार्क्स है तो पहला रैंक आए, उसके बाद 90 वाले का दूसरा, इस तरीके से 95 वाले का दूसरा, 90 वाले का। सो बेस्ड ऑन द मार्क्स जो है वो रैंकिंग जो है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेरी जो है वो इसकी लिखते हैं। तो क्वेरी में सबसे पहले यहाँ पे
किया क्या, सेलेक्ट मार्क्स आउट ऑफ 100, ये मेरा जो है वो क्या है, कॉलम है, दिस इज माय कॉलम नेम। लो जी, इस क्वेरी को मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे सेलेक्ट मार्क्स आउट ऑफ 100, ये मेरा क्या था, कॉलम का नेम था, मैंने उसमें जो है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स डाले हैं, तो इसीलिए मैंने उसको दिखाने के लिए इतना बड़ा कॉलम का नेम ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी कुछ मर्जी लो। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो एक तो रो नंबर जो है वो यूज किया है। रो नंबर से क्या होगा, हर एक रो का एक यूनिक नंबर दे देंगे। ऑर्डर बाय, यहाँ पे मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 और डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय मैंने क्या कर दिया, डिसेंडिंग। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा उसका पहला रैंक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर आप डिसेंडिंग नहीं करोगे तो कम मार्क्स वाले का पहला रैंक आ जाएगा, तो वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, रैंक ले लिया मैंने और डेंस रैंक जो है वो ले लिया, ठीक है। और मैंने एक ही में 3 फंक्शन यहाँ पे चला के दिखा रहा हूं, फ्रॉम मार्क्स टेबल, ऑर्डर बाय मेरा जो है वो कॉलम का नाम डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो है वो इस तरीके से मेरी क्वेरी वर्क करेगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये देखो मेरी आउटपुट क्या आ रही है, मार्क्स आउट ऑफ 100। यहाँ पे 99 का रो नंबर तो सिंपली क्या है, हर एक रो का एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे रैंक देखो ध्यान से, 99 का रैंक क्या है 1, डेंस रैंक भी क्या है 1, 95 का रैंक क्या है 2, डेंस रैंक भी क्या है 2, 90 का देखो क्योंकि रिपीटिशन है ना, तो 90 का जो रैंक है वो क्या है 3, और 90 के सारे रैंक्स कितने हैं 3 3 3, बिल्कुल सही बात है, डेंस रैंक भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आया 80, ये लाइन देखो जी, 80 वाले में आपका जो यहाँ पे रैंक था उसने क्या कर दिया, बीच में स्किप कर दिया। ये देखो 80 वाले को रैंक क्या दे रहा है, वो 6 दे रहा है। 80 वाले को रैंक क्या दे दिया उसने, 6 दे दिया। 3 3 3 के बाद डायरेक्ट उसने 4 और 5 को स्किप कर दिया, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, मतलब एक तो जेन्युइन ही था, 2 बार एक्स्ट्रा आया, तो 4 और 5 यहाँ पे स्किप करके सीधा 6 यहाँ पे दे दिया। लेकिन डेंस रैंक में उसको जो है वो 4 रैंकिंग मिली। तो कॉन्जिक्यूटिव जो है वो इस तरीके से चलता है। बस दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। तो इस क्वेरी को आप नोट कर लेना, सिंपल सी क्वेरी है जिसमें हमने रो नंबर, रैंक और डेंस रैंक को यूज किया। और ये हमेशा विंडोज फंक्शन हमेशा ओवर के साथ यूज होते हैं, ओवर यूज करके, और फिर ऑर्डर बाय हमने जो भी कॉलम देना है, एक ही कॉलम डाला था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके हमने इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। थैंक यू।